इसकी पूरी थॉरली इंटेरोगेट किया जाए। बच्ची जो फातिमा थी उसकी लास्ट कॉल अहमद बिलाल से 27 मिनट। ये इश्क ऐसी नामुरा चीज है, जिस माँ ने आपको खुद गीले पे सो के खुशक पे सुलाया, जिस बाप ने आपकी खातर अपनी कब्र भारी कर ली, उसके साथ किसी को इश्क नहीं है। कल मिलने वाले या कल मिलने वाली के साथ इश्क, और उसके लिए अब जान भी दे रहे हैं। आज एक अभी मुबैना इतला आई है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो कि वो बच्ची भी जहान फानी से चली गई, उसके सर की हड्डियां टूट गई हैं, उनके अंदर दिमाग में गिर रहा है। लगता ये है वो लड़की इसके साथ अहमद बिलाल के कितनी लॉयल थी कि मरने से पहले इसकी वॉइस डिलीट करके गई, इसका नंबर डिलीट करके गई, और वो कॉल रिकॉर्ड डिलीट करके गई। पता नहीं इनका रिलेशन किस हद तक था। अब वो लड़का भी ऐसी अटेम्प्ट करे ना इस लड़की के लिए। बेटी ने माँ से पूछा कि अम्मी ये इश्क मोहब्बत क्या चीज है। उन्हें कहा बेटा है सिर्फ मुफ्त तमाशबीनी दे तरीके ने, लेकिन आजकल के इश्क में तो लोग अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ नाज़रीन। लाहौर की मशहूर यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, वहाँ पे एक लड़की, एक स्टूडेंट ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। कहा यह जा रहा है कि ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी इस तरह का वाकया हो चुका है। ये वजह क्या थी और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन, अभी तक के मामला क्या सामने आए, ये सब कुछ जानेंगे क्राइम एनालिस्ट सैयद फरकान शाह साहब से। शाह जी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये क्या मामला है, हो क्या रहा है? ये कुछ नहीं, इसमें लोग यूनिवर्सिटी को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये एक बच्ची का, क्योंकि इसकी तहकीक मैंने रियासत से रिक्वेस्ट की थी कि इसको ना थॉरली इंटेरोगेट करें। आपने पुलिस से रब्ता किया, पुलिस को रिक्वेस्ट की? मैंने या मरियम नवाज साहब? रियासत से। रियासत की माँ कौन है? मरियम नवाज साहब है। वालदा साहबा से भी की और मैंने बाकी सारों से भी ना एक रिक्वेस्ट की कि इसकी पूरी थॉरली इंटेरोगेट किया जाए कि ताकि कल को तो लोग पहले बच्चियों के पढ़ाई तालीम का पहले नाख्वानदगी बहुत ज्यादा है, तो ये ना हो कि अब और बच्चे भी लोग हटा लें। तो फिर वो मियां शफकत साहब हैं डीएसपी इन्वेस्टिगेशन चूंग, उन्होंने हिम्मत करके ना तो नारंग मंडी से एक लड़के को पकड़ा, अहमद बिलाल, क्योंकि उस बच्ची जो फातिमा थी उसकी लास्ट कॉल अहमद बिलाल से 27 मिनट की। ओके, ठीक है, ये भी पड़ता है वहाँ? नहीं, ये नारंग में होता है। तो 27 मिनट की इनका कोई आपस में जो आजकल चलता है सिलसिला। लेकिन मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात है, ये इश्क ऐसी नामुरा चीज है, जिस माँ ने आपको खुद गीले पे सो के खुशक पे सुलाया, जिस बाप ने आपकी खातर अपनी कब्र भारी कर ली, आपकी खुशियों की खातिर उसने अपनी सुख चैन को बर्बाद कर लिया, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट का मरीज बन गया, उसके साथ किसी को इश्क नहीं है। एक कल मिलने वाले या कल मिलने वाली के साथ इश्क, और उसके लिए अब जान भी दे रहे हैं। जान क्यों दी? जान अभी नहीं दी, लेकिन अभी तक की आज एक अभी मुबैना इतला आई है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो कि वो बच्ची भी जहान फानी से चली गई। लेकिन वो मुबैना कंडीशन है, वो तो बेचारी बस अगर बच भी गई मेरे अंदाजे के मुताबिक तो वो डिसेबल लाइफ गुजारेगी, जिंदगी खत्म। हाँ, तो उसके सर की हड्डियां टूट गई हैं, उनके अंदर दिमाग में गिर रहा है, दोनों टांगे टूट गई हैं, पसलियां टूट गई हैं। तो अब मियां शफकत साहब उसको ले आए हैं और उन्होंने उसके ऊपर थोड़ी सी इंटेरोगेशन शुरू कर दी है कि ताकि किसी भी तरीके से हकायक पता लगे। क्योंकि लगता ये है पुलिस को, मुझे और लोगों को, कि इसने जानबूझकर कोई ऐसी गुफ्तगू उस बच्ची के साथ की है कि वो दिल बर्दाश्त हो गया। और वो लड़की इसके साथ अहमद बिलाल के कितनी लॉयल थी कि मरने से पहले इसकी वॉइस डिलीट करके गई, इसका नंबर डिलीट करके गई, और वो कॉल रिकॉर्ड डिलीट करके गई। तो जो भी उसने अटेम्प्ट की है वो इसको सेव करके अपनी तरफ से की है। लेकिन वो जो हमारे इतनी लॉयल यार, इतनी लॉयल, और बस रिकॉर्ड ही खत्म किया था कि उस पर भी बात ना आए। हाँ जी, तो अभी तक इस लड़के की इन्वेस्टिगेशन में कुछ बात सामने आई? कुछ ऐसी गुफ्तगू आई है जो भी मैं बताना नहीं चाह रहा। ये फिर अब जब पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अटेम्प्ट में इस लड़के का हाथ है? 27 मिनट अटेम्प्ट से पहले उसने कॉल की है। 27 मिनट में इसने कोई ऐसी कॉल की होगी ना, पता नहीं इनका रिलेशन किस हद तक था, वो तो मैं नहीं बयान, क्योंकि बच्ची का मामला है, मैं इस हद तक नहीं बात करना चाहता। बच्ची भी नारंग मंडी से है, वो भी उधर से है। तो इनका आपस में, आपको पता आजकल ये जो इश्क मोहब्बत, मैंने तो ये सुना था कि एक बेटी ने माँ से पूछा कि अम्मी
ये इश्क मोहब्बत क्या चीज़ है। उन्हें कहा बेटा है सिर्फ मुफ्त तमाशबीनी दे तरीके ने, लेकिन आजकल के इश्क में तो लोग अपनी जान दे जिंदगी की कदर नहीं करते। मेरे तो अंदाजे के मुताबिक ना मादरत के साथ कि लैला मजनू शीरी फरात इन सब की शादियां हो जाती ना तो सब के खुला होने थे इधर, और हमारे बड़े बड़े वकीलों ने करवाने थे। ये इश्क उश्क कोई चीज़ नहीं है। अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, नौजवानों को अपने पेरेंट्स का एहतराम करना चाहिए, उनकी खातर कोई जान कैसा नहीं उसका इश्क था कि इसको इस जगह पे लेके आ गया। लेके आ गया। अगर इश्क होता, अगर प्यार होता तो एहसास होता, ख्याल होता। हाँ, अब वो लड़का भी ऐसी अटेम्प्ट करे ना इस लड़की के लिए, फिर तो मजा के वाकई सच्चा प्यार था। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी है उसका कहीं पे कोई कसूर नजर आता? अब यूनिवर्सिटी लोगों के दिलों में झांक के देखे। किसी की फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है, माँ बाप की सेपरेशन हुई है, किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है, तब यूनिवर्सिटी अब हारे के पर्सनल मैटर्स तो नहीं ना पूछ सकती, और अपनी पर्सनल बताता है कोई? आप मुझे बताएंगे अपनी कोई पर्सनल बात अगर मैं ऑन कैमरा भी पूछ लूं? नहीं ना बताएंगे, तो कोई भी नहीं बताता। शाह जी, बहुत अफसोसनाक ये खबर है कि एक बेटी जो इस कंडीशन में दुनिया से खात्मा करने की पोजीशन में चली गई, अल्लाह ताला उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए और उसके पेरेंट्स को हिम्मत दे, हौसला दे। बहुत ही दुख वाली बात है। आप क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।